Good morning, students. Welcome to TSN The School. Today we will read and understand English Grammar chapter number 25, Letter Writing, Part 1. Students, first of all तो लेटर राइटिंग से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेटर. लेटर इज़ अ रिटन मैसेज. लेटर एक रिटन में लिखा हुआ मैसेज होता है. मैसेज दोनों तरीके से जा सकते हैं, बोलकर भी और लिख कर भी. तो लेटर क्या होता है? रिटन मैसेज होता है. दैट कैन बी हैंड रिटन और प्रिंटेड ऑन पेपर, जो कि या तो हैंड रिटन होता है या प्रिंटेड होता है. जैसे कि न्यूज़ वगैरह आती है ना, प्रिंटेड आती है, तो पेपर पे प्रिंट होता है या हैंड रिटन होता है. इट इज़ यूजुअली सेंड टू द रिसिपिएंट बाय मेल और पोस्ट. या तो हम पोस्ट करके करते हैं या फिर आजकल तो इंटरनेट आ गया है तो मेल के थ्रू सेंड करते हैं, एनवेलप में पोस्ट करके उसको, है ना. रिटन कन्वर्सेशन बिटवीन टू पार्टीज़. और क्या होता है कि इसके अंदर दो पार्टीज़ बातें कर रही होती हैं, दो पार्टीज़ की कन्वर्सेशन होती है रिटन में. तो कि एक तो लिखने वाला होता है और एक पढ़ने वाला होता है ना. एक तो लेटर जिस राइटर हो गया और एक सेंडर हो गया, जिसको हमने सेंड किया वो सेंडर है, और एक जिसने हमारा लेटर लिया है ना. तो दो के लिए हो जाता है, वो दो लोगों के बीच में ये कन्वर्सेशन होती है. तो एक रिटन मैसेज हो जाता है ये. तो लेटर राइटिंग, अब ये जो हमारा चैप्टर है वो हम समझेंगे इसमें कि किस तरीके से लेटर लिखा जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसके पॉइंट्स पता होने चाहिए स्टूडेंट्स. कुछ पॉइंट्स पे बेस्ड होता है ये लेटर. देखो, फर्स्ट होता है राइटर्स एड्रेस. तो इसमें राइटर का एड्रेस होता है, जो कि लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस होता है. नेक्स्ट उसके बाद होती है डेट. डेट के बाद में नेम होगा, जो आपका टेक करेगा, लेटर टेक जो कर रहा है आपका, ले रहा है, उसका नेम लिखेंगे, क्योंकि हम जिसको लिख रहे हैं उसको पता होना चाहिए ना किसको लिखा जा रहा था. उसका नेम आता है. देन सब्जेक्ट मैटर या फिर बॉडी ऑफ द लेटर, कि लेटर की बॉडी क्या है, लेटर का मैटर क्या है, क्या चीज़ है, किस लिए लेटर लिखा गया है. और लास्ट में क्या होता है? सबसे लास्ट में होता है लीव टेकिंग वर्ड्स एंड नेम. लीव टेकिंग यानी कि जब हम कभी भी वर्ड्स, अपना जो लेटर जो एंड कर रहे हैं, लास्ट कर रहे हैं उसका, तो उसको छोड़ने से पहले हम जो वर्ड्स लिखते हैं उन्हें बोलते हैं लीव टेकिंग वर्ड्स एंड नेम, और लास्ट में अपना नेम. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपको ये 5 पॉइंट्स पता होने चाहिए कि हमें इस बेस पे अपना कंप्लीट करना होता है. फर्स्ट तो हमें राइटर्स एड्रेस होना चाहिए, सेकंड डेट होनी चाहिए, थर्ड जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका नेम होना चाहिए, है ना. फोर्थ होगा सब्जेक्ट मैटर, कि किस मैटर पे हम लिख रहे हैं उसको लेटर, एंड लास्ट जो है हमारा लीव टेकिंग वर्ड्स एंड नेम. तो इन पे ही बेस्ड होता है, ये ही पॉइंट्स को लेकर चलते हैं सारा लेटर लिखने के लिए हम. ठीक है ना. तो फर्स्ट आपके इसके 2 पार्ट्स में मैंने इसको दिया है आपको. फर्स्ट पार्ट में आपका दिया है, जो फर्स्ट है वो है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम ऑब्लिक हर टू योर बर्थडे पार्टी, कि आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है इनवाइट करने के लिए उसको अपनी बर्थडे पार्टी में. तो गर्ल है तो अंडरस्टूड है स्टूडेंट्स, उसके लिए तो हम हर यूज़ करेंगे, और बॉय है तो हिम यूज़ करेंगे. ठीक है ना. तो देखिए, Z-25 अजंता नगर, ये एड्रेस हो गया स्टूडेंट्स, आगरा. फर्स्ट में हमने उसका हाउस नंबर और कॉलोनी वगैरह जो भी है, उसकी सिटी नेम जो भी है आप वो लिखेंगे. देन आप अपना वो लिखने के बाद में अपना सिटी नेम लिख देंगे. फिर नेक्स्ट रो में हम डेट मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स. इसमें लिखा हुआ है जैसे आपके अप्रैल 30, 2020. ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमें लेटर लिखते वक्त भी ये याद रखना होता है, जिस तरीके से हम एप्लीकेशन लिखते हैं उन्हें हम लेफ़्ट हैंड साइड में, जब हम राइट डाउन करना स्टार्ट करते हैं तो अपने लेफ़्ट हैंड साइड से राइट डाउन करेंगे उसको, और सभी लाइंस को एक ही सीक्वेंस में लिखेंगे. ये नहीं कि फर्स्ट लाइन में तो हमने जैसे एड्रेस लिखा Z-25, तो वो हमने लिख दिया Z-25 अजंता नगर लिख डाला. नेक्स्ट रो में जब हमें आगरा लिखना है तो आगरा को हमने कहीं और लिख दिया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया. ऐसा नहीं करना, लेफ्ट हैंड से ही नेक्स्ट रो में हमें आगरा वर्ड लिखना होगा. बिल्कुल सीक्वेंस में चलना है. देखा आप अपने, जब आप इस वीडियो में भी देख रहे होंगे, अपनी बुक में भी आप जब देखेंगे तो देखेंगे कि लेटर जो है सीक्वेंस में चलता आ रहा है. एड्रेस ओवर हुआ, देन सिटी नेम लिखा, देन डेट मेंशन की है,
तो ये सभी आपके न्यू रो से स्टार्ट हो रहा है हर चीज़। मैंने आपको जैसे बताया था कि फर्स्ट हम राइटर का एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, तो ये जैसे 2 पॉइंट्स हो गए तो 2 रो यूज़ हुई हमारी इसके लिए। और ये लेफ्ट में ही एक ही सीक्वेंस में चलते आएंगे, ये नहीं कि आगे पीछे लिखते जा रहे हैं, हम एक ही सीक्वेंस में लिखना है। देन नेम लिखेंगे अब हम उसका, आपका जो भी फ्रेंड है उसके लिए आप नेम लिख देंगे, या फिर ये वाला नेम लिख सकते हैं, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डियर अनन्या, देन कॉमा लगाएंगे, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे न्यू रो से आप। आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे ऑन 10th May, मैं अपना बर्थडे 10th May को सेलिब्रेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मना रहा हूँ। एट माई प्लेस फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स, मेरे घर पर ही 6 बजे से लेकर, ऑनवर्ड्स से लेकर यानी कि 6 बजे से आप जब तक आना चाहें तब तक, तो इसके लिए ऑनवर्ड्स वर्ड्स यूज़ होता है स्टूडेंट्स। फुल स्टॉप। आई हैव इन्वाइटेड अदर फ्रेंड्स टू, मैंने अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बुलाया है, इनवाइट किया है। प्लीज़ डू कम, इसलिए आप भी कृपया आएँ। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा करना है, ये पैराग्राफ यहीं कंप्लीट हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया आप कंप्लीट आपका। देन आप लीव टेकिंग वर्ड्स, यानी कि आपका जब लेटर कंप्लीट हुआ है तो अब आप इसके लीव टेकिंग वर्ड्स लिखेंगे, तो न्यू आप पैरा यूज बनाएंगे इसके लिए, तो न्यू रो स्टार्ट करेंगे आप, वही लेफ्ट हैंड से ही करनी है आपको। योर लविंग फ्रेंड आप लिखेंगे, तुम्हारा प्रिय मित्र या तुम्हारा प्यारा दोस्त, कॉमा, और इधर लिखा हुआ है सैम, तो इधर सैम की जगह आप अपना नेम भी यूज़ कर सकते हैं और सैम का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ही ये आपका लेटर है फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट में क्या है आपके, ये इस तरीके से लेटर लिखने के बाद दिया है नीचे आपको, नाउ रीड द लेटर अबव, ऊपर वाले लेटर को पढ़ना है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स आपको ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आपके लिए स्टार्टिंग ही है, तो ऐसा नहीं दिया हुआ कि आपको भी लिखना ही है, राइट डाउन करना है इसको। आपको क्या करना है, आपके लिए बुक में ही स्पेस बनाई हुई है, डैश बना के ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको उनमें ब्लैंक्स में फिल कर लेना है इसको। ब्लैंक्स में फिल करके आपको एक तरीके से ये लर्न भी हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें भी फिल करेंगे, ये आपको सेल्फ करने के लिए दे रही हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरीके से हमें राइट डाउन करना होता है लेटर। ऑल राइट, और इसको करने के बाद आप अपनी इसे नोटबुक में भी करेंगे, ताकि आपको नोटबुक में भी लिखना आ जाए कि किस तरीके से लिखना है। और ये इसलिए आपको इस तरीके फिलअप्स में ही करना है, इसी तरीके की कहाँ पर डैश है कहाँ क्या है, ऐसा नहीं करना है आपको कि डैश डैश वाले वर्ड्स ही लिख लेना है, आपको पूरा लेटर लिखना होगा उसमें। बस जो डैश वाले वर्ड्स हैं उनके नीचे आपको अंडरलाइन कर लेनी कि हमने डैश फिल किया। आपके लिए न्यू कंसेप्ट है, इसलिए आपको ब्लैंक्स में ही दिया गया है, ताकि अगर आपको एग्जाम में भी दिया तो इसी तरीके से आए। पूरा लेटर आपको राइट डाउन करना नहीं है, अभी बताया गया, आपको ब्लैंक्स में ही फिल करना बताया गया है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपका होमवर्क है। आपको जब इसका PDF आएगा तो उसमें आपको इसका प्रॉपर वे भी मिल जाएगा कि किस तरीके से लिखना था। कोई मिस्टेक होगा तो आप अपना देख के उसे करेक्ट कर लीजिएगा। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।